आज मैं बवासीर की बीमारी के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा आपके साथ। बवासीर की जो बीमारी है एक मुल्हिक बीमारी है, खतरनाक किस्म की बीमारी है और ये वह बीमारी है कि इंसान दूसरे इंसान को, एक शख्स दूसरे शख्स को, एक दोस्त दूसरे दोस्त को, एक मरीज अपने डॉक्टर को, अपने हकीम को ये बीमारी बताते हुए शर्माता है। आपने बड़ी बड़ी दवाइयां इस्तेमाल की हैं, बवासीर की बीमारी आपकी जान नहीं छोड़ रही ना। आपने कभी बैठकर सोचा है, कभी आपने डॉक्टर से यह भी पूछा है कि ये बीमारी मुझे क्यों लगी है, ये बीमारी मेरे जिस्म के अंदर कैसे आ गई है? कभी आपने ये भी पूछा है? दवाई लेकर वापस आ जाते हो, दवाई खाते हो, कुछ दिनों के लिए आराम आ जाता है, फिर वही बीमारी। भाई याद रखना, आपकी सेहत का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है ना, उसका नाम मैं बताने लगा हूं। वो कौन है? जो आपकी सेहत का प्रैक्टिकल डॉक्टर है, जो आपको सही सही बात बताएगा, सही सही नुस्खा बताएगा। कौन सा डॉक्टर है? आज मैं डॉक्टर बताने लगा हूं, वो आप खुद है। आप परहेज शुरू कर दें, 100 में से 80% बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं तो कहता हूं तकरीबन 100% ही खत्म हो जाएगी। तो 20% आप दवाई खाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप ठीक हो जाएंगे। आप 5 मिनट के टेस्ट के लिए पूरा साल तकलीफ में गुजार देते हैं। आखिर क्यों? मिसालेदार चटपटी चीजें खाने के आप बहुत शौकीन हैं ना, तो फिर बर्दाश्त करें, जिस्म की तकलीफ को बर्दाश्त करें। ये जो सेहत है ये खालिक के कायनात की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत को जाया मत करो, इत्तेदाल के साथ जिंदगी गुजारो, इत्तेदाल के साथ तुम खाना खाओ। भाई याद रखना, ये जो मिर्च है पिसी हुई बारीक, आपको पता है इसके अंदर कितनी मिलावट हो रही है। मैं हर कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं लोकल कंपनी की बातें कर रहा हूं। ये जो लोकल कंपनी, तकरीबन सभी की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर पता नहीं कितनी मिलावट होती है। अब दूसरे नंबर पे सब्ज मिर्च आती है, अब हाई ब्रेड आई हुई है, कितनी तेज है। आप तो बड़े जौक के साथ इस्तेमाल करते हैं ना जी। मिर्च के बगैर जो है वो खाना कैसे बनेगा? वो तो मजेदार भी नहीं होगा। ले लो फिर मजे। भाई मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप परहेज करें, एहतदाल रखें, बाहर के खाने छोड़ दें, घर में बनाएं तो सादे खाने बनाएं जी। हल्की सी मिर्च डालें ना, जो जरूरत है, जो एतदाल के साथ, यानी ज्यादा तेज मिर्च ना खाएं, चटपटी चीजें ना खाएं, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो बहरहाल आते हैं नुस्खे की तरफ। आप कोई ऐसी महंगी चीज आपने नहीं लेनी, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, हकीम के पास नहीं जाना, वो आपसे पैसे ले लेंगे, सीधी बात नहीं बताएंगे। बस आप परहेज रखें। आपने जामुन की गुठलियां लेनी है, 150 की ले लें, और आम की गुठली लेकर उसके अंदर से मगज निकाल लेना है आपने। बस इन दोनों को खुश्क करके बारीक पीस लें। सफूफ तैयार है। हर खाने के
आधे घंटे बाद आपने एक चम्मच लेना है ताजे पानी के साथ। दिन के अंदर आपने 3 मरतबा ये सफूफ इस्तेमाल करना है। अगर 3 मरतबा खाना खाते हैं तो 2 मरतबा खाना खाते हैं तो 2 मरतबा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अजीज आप 10 से 12 दिन ये सफूफ इस्तेमाल करें और परहेज रखें। ये जो बवासीर खूनी है, बादी है, इंशाअल्लाह आपकी जान छोड़ देगी। आप ज्यादा बीमार हैं, ये बीमारी बहुत ज्यादा अरसे की है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। वीडियो के नीचे पट्टी चल रही है, उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप राब्ता करें। इंशाअल्लाह अजीज आपको मुफ्त दवाई भेजेंगे। आप जहां भी बैठे हैं, दुनिया के जिस मर्जी कोने पे बैठे हैं, बवासीर की बीमारी जो है ये मुल्हिक बीमारी है, इसके लिए हमने जो दवाई फी सबीलिल्लाह रखी हुई है। इंशाअल्लाह आप दवाई इस्तेमाल करेंगे तो खालिक की कायनात अपने करम से, अपनी रहमत से आप सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाएगा। आप ये टोटका जो मैंने बताया है ये इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें।